Hello students, today we will study the third chapter of Beehive, The Little Girl, and its writer is Catherine Mansfield. Today I am telling you the summary of this chapter, The Little Girl. The Little Girl एक छोटी लड़की की एक कहानी है ये, जिसका नाम केजिया है। उसकी फैमिली में केजिया, उसके फादर, मदर, उसकी दादी और एक खाना बनाने वाले एलिस रहते हैं। केजिया अपने फादर से बहुत डरती है और हमेशा उनसे बचना चाहती है। तो इस स्टोरी में स्टूडेंट्स बताया गया है कि एक छोटी बच्ची का अपने पिता के प्रति बदलता हुआ दृष्टिकोण, कि किस टाइप से उसके डर की जो भावनाएं हैं अब समझदारी का रूप धारण कर लेती हैं। कि केजिया किस टाइप से अपने फादर से डरती, जैसे होता है कि बचपन में जब हम लोगों को या किसी को भी पेरेंट्स कुछ काम करने के लिए मना करते हैं या डांटते हैं तो उस समय हमें बहुत बुरा लगता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम बड़े हो जाते हैं, चीज़ों को समझने लगते हैं और हमें एहसास होता है कि हमारे माता पिता सही हैं, कि हमें उन्होंने गलत काम करने के लिए रोका है। तो इसी टाइप से केजिया को भी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, समझदारी आ जाती है और वह अपने पिता से डरना बंद कर देती है और उनसे प्यार करने लगती है। तो अब देखते हैं स्टोरी में क्या होता है। केजिया एक छोटी लड़की थी जो हमेशा अपने फादर से बहुत डरती थी और हमेशा उनसे बचना चाहती थी। जब उसके फादर ऑफिस चले जाया करते थे तो उसे बहुत सुकून मिलता था, और शाम को जब उसके फादर ऑफिस से घर वापस आते थे और वह सुनती थी उनको शोर मचाते हुए, अब वह अपनी बेटी को आवाज़ लगाते थे कि इधर आओ केजिया, मेरी चाय लाओ, मेरा पेपर कहाँ है, मेरी चप्पल लाइएगा, मेरे स्लीपर्स कहाँ हैं। इस टाइप से शोर मचाते सुनती थी तो केजिया बहुत डर जाती थी। केजिया हकलाने लग जाती थी, कोई भी जवाब देती थी हकलाते हुए तो उसका फादर उस पर बहुत नाराज़ होते थे कि अगर तुम ऐसे ही हकलाओगी तो मैं तुम्हें किसी डॉक्टर के पास भेज दूंगा ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन केजिया हमेशा अपने फादर से ही हकलाती थी, किसी और के सामने वो कभी हकला करके नहीं बोलती थी, क्योंकि उसने कभी अपने फादर के मुंह से कोई मीठे शब्द नहीं सुने थे, इसलिए वो हमेशा उनसे डरा करती थी। उसकी दादी माँ शाम को, यानी रविवार के दिन शाम को, केजिया को ड्राइंग रूम में भेजा करती थी कि वह अपने माता और पिता से अच्छी अच्छी बातें करे। लेकिन केजिया हमेशा क्या देखती थी कि उसकी माता पुस्तक पढ़ती रहती थी और उसके पिता जो हैं हमेशा सोफे पर लेटे रहते थे और सोते रहते थे, और वह उनके उठने का इंतज़ार करती थी। और जैसे ही उसके फादर उठते थे, स्पेक्स यानी चश्मा लगा करके उसको देखते थे तो वो और डर जाती थी। उसके फादर उससे पूछते थे, केजिया क्या तुम आज अच्छी लड़की बनी रही हो? वो हकलाते हुए बोलती थी तो वो फिर उसको डांटते थे। एक बार क्या होता है, एक दिन केजिया को जुकाम हुआ तो जुकाम के कारण उसे उसके कमरे में ही बंद रखा गया। तब उसकी दादी माँ ने उसको बताया कि तुम्हारे पिता का जन्मदिन है अगले सप्ताह, और उसकी दादी माँ ने उसे सुझाव दिया, केजिया को सुझाव दिया कि उसे अपने फादर के गिफ्ट देने के लिए एक पिन कुशन बनाना चाहिए। इसलिए केजिया के मन में भी विचार आया और उसने बहुत कठिन परिश्रम किया और एक पिन कुशन बनाना शुरू कर दिया। और उस पिन कुशन की उसने 3 साइडें तो सिल दी, अब 4 साइड सिलनी बाकी थी, क्योंकि उसमें कोई ना कोई स्टफ़ भरा जाना था। अब प्रश्न ये था कि वो उसमें भरे क्या। उसके पास उस समय उसकी दादी माँ भी नहीं थी जो वह उनसे पूछ ले, क्योंकि दादी माँ से वो बहुत क्लोज थी, अपनी दादी माँ के बहुत निकट रहती थी। अब उसने क्या किया, उसने अपने रूम में देखा, इधर उधर घर में देखा, फिर उसने अपनी मम्मी के कमरे में देखा। वहाँ पर उसे बेड पर रखे हुए बहुत सुंदर सी सीट मिली जिस पर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन केजिया ने वो सीट्स उठाई, उनको फाड़ा और उस पिन कुशन में फिल कर दिया। फिर उसने उसकी चौथी साइड्स भी सिल दी। तभी क्या होता है कि घर में थोड़ी देर बाद बहुत शोरगुल होता है, हल्ला गुल्ला। उसके पापा बहुत शोर मचाए रहते हैं कि उसके पापा की पोर्ट अथॉरिटी यानी बंदरगाह प्राधिकरण पर लिखी हुई स्पीच
गायब हो गई थी। नौकरों को बुलाया गया, उनसे भी प्रश्न पूछे गए, सारे कमरों में ढूंढा गया। तभी उसकी माता केजिया के रूम में जाती हैं और केजिया से कहती हैं कि मुझे विश्वास है कि तुमने शायद हमारे कमरे में रखे हुए सामान को नहीं छुआ होगा। तभी केजिया कहती है, यस, अरे हाँ, मैंने तो उन सीट्स को फाड़ दिया है और एक पिन कुशन में फिल कर दिया है। उसकी माँ चिल्ला उठती है, क्या, तुमने क्या किया है ये? बहुत शोर मचाती है, उसको डांटती है और घसीटते हुए कमरे से नीचे ले आती है और नीचे आकर के उसके फादर को सब बता देती है। उसके फादर को केजिया पर बहुत गुस्सा आता है कि क्या ये गलत काम तुमने ही किया है, और इसके लिए वो बहुत चीखता है और उससे कहता है कि इसको यहाँ से ले जाओ। फिर वह डरी सहमी सी कमरे में पड़ी लेटी रहती है। तभी उस थोड़ी देर बाद उसके फादर वहाँ कमरे में जाते हैं और एक स्टिक, एक रूलर लेके कहते हैं कि तुम्हें इस गलती के लिए पनिशमेंट मिलना चाहिए, जिससे कि फ्यूचर में कभी तुम ऐसी गलती दोबारा ना दोहराओ। क्यों? इसलिए उसके फादर ने उसके हाथ आगे कराए। वो बहुत डरती है, अपने हाथों को पीछे करती है, मना करती है, कहती है कि वो तो मैंने आपके उपहार, आपके लिए गिफ्ट था, सरप्राइज़ था। लेकिन उसके फादर कुछ नहीं सुनते हैं और उसके पिंक पिंक हथेलियों पे स्टिक लगा देते हैं। केजिया बहुत रोती है। थोड़ी देर बाद उसकी दादी माँ आती है, उसको शॉल में लपेट लेती है और उससे कहती है कि अब आप शांत हो जाओ और सो जाओ। केजिया कहती है कि दादी माँ, फादर क्यों बनाए, भगवान ने पिता क्यों बनाए? उसकी दादी माँ कहती है कि तुम सुबह तक सब भूल जाओगी, आप शांत होकर के सो जाओ। मैंने भी तुम्हारे फादर को कुछ समझाने का प्रयास किया था, लेकिन इस समय वो परेशानी में, टेंशन में है, उन्होंने कुछ नहीं सुना। अब आप सो जाओ और सुबह तक सब भूल जाओगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, केजिया कुछ भी नहीं भूलती है। और जैसे ही अगली बार वह अपने फादर को अपने सामने देखती है तो अपने हाथों को झट से पीछे कर लेती है और कांपने लगती है। फिर एक दिन सुबह केजिया अपनी चारदीवारी के एक हॉल से मिस्टर मैकडोनाल्ड्स को अपने बच्चों के साथ खेलते हुए देखती है, जिसके 5 बच्चे होते हैं। वे उनके साथ खेलते हैं। उनमें से एक बच्चे को वो अपने शोल्डर पर बैठाए रहते हैं। 2 लड़कियां उनकी जेब पॉकेट से लटकी रहती हैं और लड़के उनके पाइप से पानी उनके ऊपर डालते हैं। वो बहुत खुश हैं, हंसते हैं। केजिया सोचती है कि शायद संसार में जो है कई तरह के फादर होते हैं, एक ये जो अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं और एक मेरे फादर जिनको कभी मेरे साथ खेलने का समय ही नहीं मिलता है। एक दिन क्या होता है, शाम के समय छोटी सी लड़की केजिया घर अकेली रह जाती है क्योंकि उसकी मम्मी की तबीयत ख़राब हो जाती है और उसकी मम्मी और दादी माँ को हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तब वो दिन का समय तो उसका सही से कट जाता है, लेकिन जब रात के समय एलिस, जो उनके घर में रसोई का काम मतलब खाना बनाती है, उसको सुलाने का प्रयास करती है तो वह कहती है कि मुझे तो नाइटमेयर यानी रात में डरावने स्वप्न आते हैं। एलिस कहती है अब चुप हो जाओ और सो जाओ, ऐसा नहीं होगा। लेकिन वह डरती है और वैसा ही होता है। जैसे ही वो सोने का प्रयास करती है उसे वो स्वप्न आ जाता है। क्या? एक बचर यानी एक कसाई जिसने अपने हाथ में एक चाकू और रस्सी लिए है और वो धीरे धीरे उसके पास आता जा रहा है। तभी केजिया चिल्ला उठती है। उसके फादर उसके रूम के साइड वाले रूम में ही सोए हुए थे। वो उठते हैं और कैंडल लेकर के केजिया के रूम में आ जाते हैं। केजिया अपने फादर को हाथ में कैंडल लिए हुए देख करके डर जाती है और कांपने लगती है। तब उसके फादर कैंडल बुझा देते हैं और उसको गोद में उठा करके अपने रूम में ले जाते हैं और बिस्तर पर लिटा लेते हैं। फिर साइड में उसके सो जाते हैं। अभी केजिया सोई नहीं थी, उसको डर लग रहा था। तभी उसके फादर उससे कहते हैं कि अपने पैरों को मेरे पैरों से रगड़ लो जिससे कि ये गर्म हो जाए। केजिया धीरे धीरे सरक कर अपने फादर के पास आ जाती है और मजबूती से शर्ट पकड़ लेती है क्योंकि अभी भी उसके दिमाग में वही स्वप्न चल रहा होता है। तभी उसके फादर सो जाते हैं लेकिन केजिया जागी रहती है। उसके फादर टायर्ड हो जाते हैं, थके हुए होते हैं सारे दिन के, इसलिए रात को वो जल्दी सो जाते हैं। तभी केजिया के मन में क्या विचार आता है कि बेचारे फादर, इनकी तो देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है और ये सो गए हैं और मैं हूँ कि इनको
गलत समझती हूँ और मैंने अपने फादर की एक स्पीच फाड़ दी जो इन्होंने इतनी मेहनत से लिखी थी। तभी वो आहा भरती है, सांस लेती है। उसके पिता जाग जाते हैं और उससे कहते हैं कि क्या फिर कोई दूसरा स्वप्न आया है? केजिया कहती है नहीं नहीं, अरे डियर फादर, प्रिय पिताजी, मेरा सिर आपके हृदय पर है। मैं आपकी हृदय की धड़कन को सुन सकती हूँ। आप कितने प्रिय हो, कितने अच्छे फादर हो। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से केजिया की जो फीलिंग्स थी, भावनाएं थी डर की, अब वो अपने पिता के प्रति समझदारी में बदल गई थी। अब वो अपने फादर से डर नहीं रही थी, बल्कि वो उनसे प्यार करने लगी थी। इसी टाइप से बड़े होने के बाद जब बच्चों को अपनी गलती का एहसास होता है और उन्हें पता लगता है कि शायद जहाँ पर हमारे माता पिता ने हमें डांटा था वो सही था, वो गलत नहीं था, तो उस समय वे अपने माँ बाप से और ज़्यादा प्यार करने लगते हैं और उनका सम्मान करने लगते हैं। ओके, थैंक्स।